हाय एवरीवन, डू यू नो व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड। ये भी मैथ्स का चैप्टर है। हमने इससे पहले 11 चैप्टर किया था मनी और अभी है यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। यूनिटरी मेथड में मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीज़न भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका। व्हेन वी आस्क फॉर दिस पेयर ऑफ अ थिंग, sometimes the shopkeeper gives us the price of 1 dozen, a pair of towels or 6 packets of biscuits। अगर हम कभी कभी शॉपकीपर से पूछते हैं कि ये कितने की है चीज़, तो वो हमें ऐसे बताता है कि ये 12 जो है इतने रुपीज़ के हैं। हम उससे एक का पूछते हैं, लेकिन वो हमें जब इतने का बताता है तो हमें एक का प्राइस खुद निकालना पड़ता है ना। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। हम उससे नहीं बोलेंगे कि भैया हमें एक का बता दो, ऐसे नहीं, क्योंकि हमें खुद से भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि कहीं वो हमें बेवकूफ़ ना बना दे। इसीलिए हमें खुद से एक का प्राइस निकालना आना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। द प्राइस ऑफ वन थिंग इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स एंड द नंबर ऑफ थिंग्स। ये हम इससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि हमें 6 चीज़ अगर उसने बताई है कि ये 12 का प्राइस है, तो इतना प्राइस ऊपर लिखा होगा, नीचे 12 थिंग्स होंगी और उससे हम उसको डिवाइड करके एक का प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज़ यू बाय 4 स्टोरी बुक्स। सपोज़ मतलब मान लेते हैं कि आपने 4 स्टोरी बुक्स का प्राइस पूछा, तो उसका 160 बता दिया। अब आपको ख़रीदनी कितनी है, लेकिन आपको ख़रीदनी थी एक। पहले आपको एक का प्राइस जानना था ना, तभी आप 4 का निकाल पाओगे। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, 4 से 160 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारा एक का प्राइस आ जाएगा। एंड इसी तरह से द प्राइस, अगर हमें सपोज़ व्हेन यू गो टू द बेकरी शॉप यू आस्क फॉर 1 पेस्ट्री। हमने एक पेस्ट्री मांगी, उसने हमें बता दिया 15 रुपीज़ की है, लेकिन हमें ख़रीदनी कितनी है, 4 पेस्ट्री। तो हम 15 से 4 को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइस निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं, इसका पूरा पेज रीड करिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये भी वही एक और एग्जांपल है क्वेश्चन का कि पहले हम इस तरह से लिखेंगे, सेकेंडली ये। हमें दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा अगर हमारा इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पहले हमें उसको डिवाइड करना होगा, फिर हमें जब ज़्यादा का प्राइस निकालना है तो हम उनको जो आंसर आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 डज़न इज इक्वल टू 12, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन्स, यानी कि 144, और 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 2। उसमें 2 थिंग्स होती हैं पेयर में। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। इसी तरह से यहाँ पे और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ऊपर ये एग्जांपल्स हैं। इनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने इनके आंसर्स नोटबुक में किए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नोटबुक में हमें किस तरह से करना है, पहले हम इसका वही थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको बुक में समझाया था, हम इनके थोड़े पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं लिख लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 6 बैग्स, ये वाला हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। 6 बैग्स ऑफ द सेम साइज ऑफ ईच वेट 120 kg, हाउ मच विल सच अ बैग वेट। ठीक है, 6 बैग्स का वेट इतना है, तो एक बैग का कितना होगा। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। वेट ऑफ 6 बैग्स इज इक्वल टू 120, वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6। हमने डिवाइड किया, 20 आ गया, तो सो वेट ऑफ 1 बैग इज़ 20 kg। इसी तरह से आप इनको कर सकते हैं। आपने डिवीज़न पहले किया हुआ है, उसी तरह से हमारे ये सभी सम्स होंगे। बस हमें समझना है, प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, तभी हमें समझ में आएगा कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई या फिर ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, आप इसका एक लुक ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैंने आपको अभी बुक वर्क दिखाया था, उसी से ही रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहीं पर से मैंने ली हैं। आप बुक में जाके देख सकते हैं वीडियो मेरी बैक करके, और ये प्रॉब्लम रीड करिए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग कॉस्ट वाला, उसका आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टिकट्स का, उसका ये ही सॉल्यूशन है। यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद इसका ये सॉल्यूशन है सेकेंडली। पहले हमने फर्स्टली किया, उसमें मैंने डिवाइड किया, और उसके बाद जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं। आप इसका एक बारी और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं इसे।
and do subscribe my channel. Share this video and hit the like button if you like this video anymore. Thanks for watching. Bye bye.